अब ये रेजिडेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। ये सानिया का फैसला है। मेरे आगे अपनी आवाज नीचे रखना। सलमान स्टॉप इट। इस घर में हर मर्द की तरह ना अपनी गलतियां दूसरों पे डालना बंद करो। माय रेजिग्नेशन। मैं छीन नहीं रहा तुमसे कुछ भी, मैं तुम्हें इस औरत से बचा रहा हूँ, अपने घर को बचा रहा हूँ। अगर करने की कोशिश भी करता है तो आप इस तरह डोर खींचते हैं कि हम अपने मुंह के बल गिरते हैं। हम सबकी किस्मत की डोर तो आप ही के हाथ में है ना। अब में से कोई भी अपनी मर्जी कर सकता है। सलमान, मेरे गले पे इतना पाँव ना रखो कि मेरा सांस बंद हो जाए। सलमान चाहता है कि मैं यहाँ पे रेजिडेंसी छोड़ दूँ। आई डोंट थिंक। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सलेमान को यही लगता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रुबीना ही है। अगर उसका बाप यहाँ पर ना आता या इनसे उनको इतनी नफ़रत ना होती तो उसकी माँ आज ज़िंदा होती। इसलिए वो सानिया को भी समझा देता है कि तुम वहाँ पर जॉब नहीं करोगी क्योंकि मैं अपना घर और अपना रिश्ता दोनों बचाना चाहता हूँ। और सानिया भी बेचारी मजबूर हो जाती है, लेकिन सलेमान खुद जाकर डॉक्टर रुबीना से बात कराता है कि सानिया बहुत जल्दी आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देगी। लेकिन डॉक्टर रबिया को इस घर के मर्दों का बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो सलमान से कह देते हैं कि जब तक सानिया खुद आकर मुझसे बात नहीं करती मैं आपकी किसी भी बात पर यकीन करने वाली नहीं हूँ। इसलिए सलमान सानिया को भेजता है, वो आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिन्हा को जब इस बात का पता चलता है तो वो सलेमान को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इस घर के मर्दों की आदत है अपना किया धरा घर की औरतों पर डाल देने की। कम से कम तुम तो उन जैसे मत बनो, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन सलेमान वहाँ पर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ फैज़ान के सामने भी अपने बाप की हकीकत आ जाती है कि इसकी वजह से हमारी माँ इस जहान में नहीं रही। इसीलिए वो अपने बाप को अच्छी खासी बातें सुनाता है कि आप लोगों ने हमेशा से हमें कैदी बना कर रखा है, इस घर में सिर्फ आपकी ही चलती है, हम लोग तो जैसे बस कठपुतलियाँ हैं। जब इतनी बदतमीज़ी अपने बाप से कर रहा होता है तभी वहाँ पर सुलेमान आ जाता है और फैज़ान और सुलेमान के दरमियान अच्छी खासी तू मैं हो जाती है। जब सानिया देखती है तो वो उन दोनों भाइयों को छुड़वाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि आज आंटी फरहीन नहीं रही तो तुम लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पर उतर आए हो।